बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं और वीडियो से कुछ लर्न करते हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप हमारी वीडियो से लर्न करते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके हमें मिल रहे हैं। ख़ास तौर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं और आप इस ख्वाहिश का इज़हार भी कर रहे हैं कि हम जो है कुछ ऐसी वीडियोस का सिलसिला जारी करें कि उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू सीखी जा सके। तो ज़रूर ऐसी वीडियोस भी हम बनाएंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें बताएं कि वो कहाँ कहाँ से हैं और वो क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका अनवान है दो हरफी अल्फाज। ये देखें, जो जो हर्फ होता है उसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ये एक लेटर हमारे पास रे है और दूसरा लेटर फे है। तो इनको किस तरह हम मिलाएंगे, ये किस तरह आपस में मिलेंगे कि ये एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, नया वर्ड बनाएंगे। तो लेटर्स से वर्ड बनाना यानी कि हरूफ से अल्फाज बनाना। ये देखें हमारे पास रे है और फे है। ये देखें किस तरह ये नया लफ्ज़ बनाएंगे। कुछ इस तरह कर दे ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये रे है और जो फे है इसके साथ ही बिल्कुल ऐसे हम मिला देंगे। टच नहीं इनको करेंगे, जुड़ेंगे नहीं। उर्दू के कायदे के हवाले से ये अलग अलग रहेंगी लेकिन इनको हम करीब लेकर आएंगे और ये नया लफ्ज़ जो है वो बन गया रफ़। अब ये देखिए, अब देखें आप दूसरी मिसाल पर गौर करें। ये है हमारे पास फ़े और ये है रे। ये जब फ़े और रे को आपस में ये मिलकर एक नया जब ये लफ्ज़ बनाएंगे, ये दोनों मिलकर, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसकी क्या वजह है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास हैं शरारती 9, यानी कि 9 हरूफ ऐसे हैं जो कि बहुत शरारती हैं। ये जब ये देखें, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये और वाव। ये अलिफ, ये दाल की फैमिली, ये रे की फैमिली और ये वाव। ये टोटल 9 हरूफ हैं जो कि बहुत शरारती हैं। अगर आप इनकी शरारत को समझ गए तो उर्दू के जो अल्फाज बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये देखें इनकी शरारत क्या है। इनकी शरारत ये है कि जब ये किसी लफ्ज़ में स्टार्ट में आते हैं, ये देखें ये रफ़ है, इसके स्टार्ट में ये रे है, ये रे शरारती है, ये रे स्टार्ट में है। ये देखें, जब ये शरारती इनमें से कोई भी जो हर्फ है, इन 9 में से कोई भी हर्फ जब शुरू में आएगा तो ये मिलेगा नहीं, आगे मिलेगा नहीं। अपने से पीछे वाले के साथ मिलेगा लेकिन आगे नहीं मिलेगा। ये देखें, ये रे है, ये अपने से पीछे वाले के साथ मिल जाएगी। रे अपने से बाद में आने वाले के साथ जुड़ेगी नहीं। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? इसको जोड़ने के लिए फे की आधी शक्ल हम लेंगे। ये देखें, ये फे की आधी शक्ल प्लस, और ये जो रे है इसकी भी तब्दील तब्दील शुदा शक्ल हम लेंगे। फे रे फर। ये दोबारा देखें, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट मिला सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए 2-3 स्टेप्स करना पड़ेंगे। ये देखें, फे, इसके साथ ये रे, फर। अब ये लास्ट में हम एक तसलसल के साथ लिखते हैं इसे, फे रे फर, और लास्ट में एंड पे नुक्ता या जो बिंदु लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे या पॉइंट लगाएंगे। ये देखें, फर, फर किस तरह लिखा गया ये आपको समझाने के लिए इसको 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। फे रे फर। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी शरारत क्या है। ये देखें, ये भी दोनों वही हरूफ हैं, रे और फे। ये भी रे और फे हैं। ये नहीं जुड़े आपस में लेकिन ये जुड़ गए हैं। और जो पहले वाला जो हर्फ है उसकी आधी शक्ल भी हमें इस्तेमाल करना पड़ी। तो ये सारा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये रे बाद में है, अपने से पहले वाले के साथ ये मिल गया। ये देखें, जुड़ गया। और जो है, जो फे है, जो रे है, अपने से बाद आने वाली फे के साथ नहीं जुड़ा। ये है बन गया रफ और ये बन गया फर।
अब आइए एक और मिसाल के साथ सीखते हैं। ये हमारे पास दो हरूफ हैं, अलिफ और शीन। अलिफ और शीन, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक नया लफ्ज़ अश। ये आपस में मिले बगैर, जुड़े बगैर, आपस में जुड़े बगैर एक नया लफ्ज़ बनाएंगे अश। अलिफ और शीन, अश। अब ये देखें, जब इनकी तरतीब आगे पीछे हो गई, जब शरारती अलिफ है बाद में आ गया, अब ये इसके साथ जुड़ेगा, मिल जाएगा। इसको अलिफ को शीन के साथ जोड़ने के लिए शीन की हमें आधी शक्ल चाहिए, इतनी शीन की आधी शक्ल हमें चाहिए। ये देखें, अलिफ जो है ये भी शरारती 9 में है। ये आप ज़हन नशीन कर लें कि ये 9 जो हरूफ हैं ये शरारती हैं। इनकी यही शरारत है कि ये अपने से पहले आने वाले हर्फ के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। जो पहले वाला ये जो हर्फ है इसकी शक्ल भी आदि हम लेंगे, और अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते। ये देखें, अलग अलग हैं लेकिन एक नया लफ्ज़ बना दिया है। अब ये देखें, शीन अलिफ शाह, शीन की आधी शक्ल लेंगे, ये शीन की आधी शक्ल है इतनी सी, प्लस अलिफ। दोबारा देखें, ये शीन, इसके ऊपर अलिफ का इजाफा करेंगे, अलिफ को जोड़ेंगे, शाह। अब ये दोबारा देखें, तीसरा स्टेप, इनको मिलाकर एंड पे जो 3 नुक्ते लगेंगे। अब देखें, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है कि शीन अलिफ के साथ कैसे मिलेगा, शीन अलिफ शाह। अब ये देखें, अब ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। इसमें दाल और रे दोनों शरारती हैं, ठीक है। ये देखें, नीचे वाली जो मिसाल है, एग्जाम्पल है, उसमें रे और दाल दोनों शरारती हैं। इनकी तरतीब भी आगे पीछे। ये अब देखते हैं कि ये जुड़ते हैं या नहीं आपस में। दाल और रे दोनों मिलकर बन गया दर, और रे और दाल दोनों ने आपस में, दोनों हरूफ ने आपस में मिलकर जो नया लफ्ज़ बनाया है वो है रे और दाल रद्द, किसी की बात रद्द करना। ये देखें, ये दोनों शरारती हैं। शरारती आपस में नहीं जुड़ेंगे दोनों, ये दोनों शरारती हैं, रे और दाल, दाल और रे। ये उसी तरतीब के साथ आएंगे, दाल रे दर, दाल रे दर, रे दाल रद्द, रे दाल रद्द, दर रद्द। ये क्योंकि शरारती हैं। ये देखें, ये उर्दू अल्फाज बनाने के लिए आपने इन शरारती नौ की शरारत को हमेशा ज़हन में रखना है, तब आप बहुत आसानी के साथ उर्दू अल्फाज बना सकेंगे, चाहे वो 2 हरफ़ी हैं, 3 हरफ़ी हैं, 4 हरफ़ी हैं, 5 हरफ़ी या इससे ज़्यादा हैं। तो ये देखें कि जब भी शरारती हरूफ जो हैं वो मिलकर कोई नया लफ्ज़ बनाते हैं तो आपस में नहीं मिलते। ये देखें, दाल और रे, इधर तरतीब इनकी चेंज की है, रे और दाल है, फिर भी ये नहीं मिले। तो इस तरह ये अलग अलग रहकर बगैर जुड़े एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। अब लास्ट में ये 2 मिसालें रह गई हैं। ये देखें, बे और सीन बस, ये दोनों शरारती नहीं हैं। ये बे भी जो है वो शरारती नहीं है और सीन भी शरारती नहीं है। तो अब ये होगा कि जब ये दोनों मिलेंगे तो पहले वाला जो हमारे पास हर्फ है बे, इसकी आधी शक्ल इस्तेमाल होगी और सीन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। ये देखें, बे की ये वाली आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, बे, प्लस सीन की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। जो लास्ट में हर्फ आता है वो मुकम्मल लिखा जाता है, लास्ट में कभी भी आधी शक्ल इस्तेमाल नहीं होती। ये अब देखें, नेक्स्ट स्टेप, बे, सीन, बस। ये अब तसलसल के साथ हम लिखते हैं, बे, सीन, बस। तो लास्ट में हम ये नुक्ता लगाएंगे नीचे, बे के नीचे, बे सीन बस। तो ये 3 दंदाने बनाने हैं, ये 4 बन गए हैं, तो ये 3 दंदाने बनेंगे। सीन के 3 दंदाने होते हैं, 1 2 3। अब ये देखें,
पहले बे और सीन था, अब ये तरतीब इनकी चेंज की है, सीन और बे है। अब क्या होगा, अब जो पहले वाला जो हर्फ है सीन, इसकी आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। ये देखें, सीन प्लस बे, जो लास्ट में बे है ये मुकम्मल अपनी शक्ल में आएगा, सीन बे सब। ये दोबारा देखें, सीन बे सब। अब ये तीसरा स्टेप आप देखें, लास्ट में एंड पे हम नुक्ता लगाएंगे सब। तो आपने आज सीखा कि दो हरफी अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं, क्यों जो है वो हरूफ से जब अल्फाज बनते हैं कई मरतबा वो आपस में जुड़े बगैर वो नया एक लफ्ज़ बनाते हैं। ये देखें, रेफ रफ, अलिफ शीन अश, दाल रेदार, रेदार राद, ये जुड़े नहीं हैं, इनमें एक फ़ासला है। लेकिन कई मरतबा हमें जोड़ने के लिए आधी शक्ल भी लेना होती है और तब्दील शुदा शक्ल भी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों अल्फाज आपस में जुड़ जाते हैं, क्यों ये हरूफ, ये वाले जो हरूफ हैं आपस में जुड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी ये जुड़ गए, यहाँ पर भी ये जुड़ गए, बे और सीन बस में भी और सीन बे सब में भी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।